फिल्म की शुरुआत पहाड़ों में मौजूद एक गुफा से होती है। गुफा के क्लोजअप शॉट के बाद हमें दो लड़कियां दिखाई देती हैं, एबी और उसकी बहन बेथ। एबी की मां की मृत्यु के बाद बेथ की पूरी दुनिया सिर्फ एबी बन गई थी। उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि बेथ को लाइलाज कैंसर, टर्मिनल कैंसर है। यह सुनकर एबी टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह अपनी बहन के इलाज के नए तरीकों की तलाश शुरू करती है और उसे एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी के बारे में पता चलता है जिसने कैंसर का इलाज खोज लिया है, लेकिन उसका इलाज बहुत महंगा था। एबी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक बहुत खतरनाक नौकरी करने का फैसला करती है। उसे एक जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक के रूप में यूरोप और रूस की बर्फीली सीमा पर काम मिलता है, जहां उसे पहाड़ों में यूरेनियम की तलाश करनी थी। यह काम बहुत जोखिम भरा था, जान भी जा सकती थी, लेकिन अच्छा पैसा मिलने की वजह से उसने इसे स्वीकार कर लिया। एबी अपने काम में पूरी तरह डूब जाती है, लेकिन मेहनत के बावजूद उन्हें यूरेनियम नहीं मिलता। इसलिए एबी अपने साथी से कहती है कि उन्हें पहाड़ों के और अंदर जाकर घने जंगलों में तलाश करनी चाहिए। उसका साथी मना कर देता है क्योंकि वहां जाना बेहद खतरनाक था। ऊपर से रूसी सीमा शुरू होती थी जहां जाना मना था। हताश होकर उसी रात एबी को अपने पिता का फोन आता है। वे बताते हैं कि बेथ की तबीयत और बिगड़ गई है। कंपनी ने उसे अभी तक कोई एडवांस नहीं दिया था ताकि वह बहन का इलाज शुरू कर सके। एबी समझ जाती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे यूरेनियम खोजना ही होगा। अगले दिन वह अकेले जंगलों में निकल पड़ती है। उसका साथी उसे चेतावनी देता है कि वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं और जाने से मना करता है। एबी उसका गन उधार लेकर अकेले निकल पड़ती है। काफी देर चलने के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई जानवर पास आ रहा है। वह तुरंत गन निकालती है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे एक चमकदार काले पत्थर पर पड़ती है। आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। वह उसे उठाती है। वह पत्थर बहुत अजीब था, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। एबी एक भूवैज्ञानिक थी, यानी उसे धरती और पत्थरों की गहरी समझ थी। वह पत्थर उसे बेहद मूल्यवान लगा, इसलिए वह उसे अपने बेस पर लेकर आती है, लेकिन कंपनी को इसके बारे में नहीं बताती। उसे लगता है कि वह इसे बेचकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे जुटा सकती है। इसी दौरान उसके पिता का फिर फोन आता है। बेथ की हालत और बिगड़ गई है। एबी तुरंत घर लौटने का फैसला करती है। वह अपने साथी से कहती है कि शायद अब वह कभी वापस ना आए। वापस जाने के लिए उसे हेलीकॉप्टर लेना होता है। उड़ान के बीच में वह बाहर एक अजीब आकृति देखती है जो पहले उसे किसी पक्षी के पंख जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर से टकराती है, वह समझ जाती है कि यह कुछ और है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब एबी होश में आती है तो एक पायलट मर चुका होता है और दूसरा बुरी तरह घायल होता है। वह उसका इलाज करती है और मदद के लिए रेडियो खोजने लगती है, लेकिन हेलीकॉप्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद था। उसे एहसास होता है कि कोई मदद नहीं आएगी। वह नक्शा और कंपास निकालती है। पास की सड़क करीब 60 किलोमीटर दूर थी। बर्फीले इलाके में यह सफर लगभग नामुमकिन था। रात में वह आग जलाकर संकेत देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता। सुबह तक पायलट की मौत हो जाती है। अब एबी समझ जाती है कि वहीं रुकना बेकार है, इसलिए वह खुद ही निकल पड़ती है। वह खाने पीने का सामान, गन और वॉकी टॉकी लेकर चलती है। वॉकी टॉकी की बैटरी बहुत कम थी, तो वह हेलीकॉप्टर की बैटरी से उसे चार्ज करती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह खुद को जॉन बताता है। जॉन कहता है कि उसका भी हेलीकॉप्टर पास में ही क्रैश हुआ है। वह बहुत बुरी हालत में है। उसका पैर घायल है और कई हिस्से सुन्न हो गए हैं, लेकिन उसके पास अच्छा रेडियो और पर्याप्त सामान है। नक्शे के अनुसार जॉन का क्रैश साइट सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था, इसलिए एबी वहां जाने का फैसला करती है। जॉन उससे मना करता है कि रास्ता खतरनाक है और शायद उसका रेडियो काम न करे, लेकिन एबी के पास समय नहीं था, उसे जल्दी घर पहुंचना था। रास्ते में दोनों बात करते रहते हैं। एबी बताती है कि वह जियोलॉजिस्ट है। यह सुनकर जॉन कहता है, तो तुम यहाँ यूरेनियम की तलाश में आई हो।
एबी चौंक जाती है, उसे ये कैसे पता। रात में जब एबी आराम करने लगती है तो वह वही काला पत्थर निकालती है। वह उसे पलटती है और देखती है कि वह अपना आकार बदल रहा है। एबी हैरान रह जाती है, कोई पत्थर ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी या फिर एलियन वस्तु? अगली सुबह एबी अपनी यात्रा जारी रखती है। रास्ते में एक खड़ी पहाड़ी आती है जिसे चढ़ना नामुमकिन लगता है। वह पत्थर से चाकू का आकार बनाती है और उसकी मदद से ऊपर चढ़ जाती है। फिर नीचे उतरने के लिए वह पत्थर को रस्सी में बदल देती है, लेकिन नीचे उतरते वक्त जॉन उसे चेतावनी देता है कि अब रूसी सीमा शुरू होती है, वहां पहुंचते ही गोली मार दी जाएगी। एबी डर जाती है और लौटने का सोचती है, लेकिन फिसल जाती है और उसका पैर घायल हो जाता है। वह चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात में वहीं रुक जाती है। सुबह उसे आवाज सुनाई देती है, एक रूसी सैनिक पास आ रहा था। वह डर जाती है और छिप जाती है। सैनिक अंदर आता है, दोनों आमने सामने होते हैं और गलती से एबी सैनिक के पैर में गोली मार देती है। वह सैनिक का बैग और बंदूक लेती है और देखती है कि उसके पास भी वही काला बदलने वाला पत्थर है। तभी सैनिक की वॉकी टॉकी पर आवाज आती है, वही जॉन की आवाज। अब एबी समझ जाती है कि जॉन कोई इंसान नहीं बल्कि इन्हीं पत्थरों से जुड़ी इकाई है। वह सैनिक की मदद करती है, दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जॉन अजीब बातें कहता रहता है, जैसे कि एबी के मन में डर भरने की कोशिश कर रहा हो। एबी घबरा जाती है और पत्थर को फेंक देती है। थोड़ी देर बाद बर्फ की झील पर चलते समय सैनिक नीचे गिर जाता है और उसे बचाने की कोशिश में एबी भी गिर जाती है। ठंडे पानी से उसका शरीर जमने लगता है, लेकिन वह किसी तरह बाहर निकल आती है। अब जॉन की आवाज फिर सुनाई देती है। एबी गुस्से में रेडियो की बैटरी निकाल देती है, फिर भी आवाज आती रहती है। थकी हुई एबी सो जाती है। सपने में उसे अपनी बहन बेत की प्यारी यादें दिखाई देती हैं। फिर उसे हेलीकॉप्टर की आवाज से जगाया जाता है। वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कमजोर होती है। वह सड़क तक पहुंचती है, लेकिन गिर जाती है उसी गुफा जैसे गड्ढे में, जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वहां गर्म पानी था, जिससे एबी की सांसें लौट आती हैं। पानी में एक कंकाल तैर रहा था पायलट की यूनिफॉर्म में, जिस पर जॉन लिखा था। अब सच्चाई सामने आती है, जॉन मर चुका था। फिर काले पत्थर पानी से उठकर एबी के शरीर से चिपक जाते हैं। एबी जागती है तो देखती है कि वह एक अजीब जगह पर है, जहां हवा में अनगिनत काले पत्थर तैर रहे हैं। वहीं उसे फिर जॉन की आवाज सुनाई देती है। जॉन बताता है कि 65 साल पहले वह भी यहां आया था और यहीं फंस गया था। हेलीकॉप्टर का क्रैश कोई हादसा नहीं था, ये सब इन पत्थरों, एलियन जीवों ने जानबूझकर किया था। वे हजारों सालों से धरती पर हैं, शायद मजबूरी में, शायद इच्छा से। उन्हें इंसानों की जरूरत होती है, लेकिन वे इंसानों को मारते नहीं। वे इंसानों को अपने साथ रखते हैं, जैसे जॉन को। जॉन कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी ऐसी ही जिंदगी मिलेगी। लेकिन एबी मना कर देती है। वह बस अपनी बहन के पास लौटना चाहती थी। अगले ही पल वह अपने घर के सामने खड़ी होती है। सब कुछ सामान्य लगता है। वह अंदर जाती है और अपनी बहन से मिलती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। यह सब एलियनों द्वारा बनाया गया भ्रम था। जब वह फिर होश में आती है तो वह बर्फीले तूफान में खड़ी होती है। दृश्य धुंधला हो जाता है और अगले पल दिखाया जाता है कि एबी वास्तव में बचा ली गई है। वह अपने दोस्त के घर में है। वह तुरंत अपनी बहन के पास जाती है, लेकिन अब बेथ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। आखिरकार एबी अपनी बहन के अंतिम पलों में उसके साथ होती है। एलियनों ने उसकी यह एक आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी। फिल्म के अंत में एबी अपनी बहन और पिता के साथ होती है। वह अब मृत्यु को स्वीकार कर चुकी होती है, जैसे जॉन ने उससे कहा था। और इसी भावनात्मक दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।